हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग डिटेल्ड वे में हम लोग बात करेंगे एंड इन तीनों स्टॉक्स के टेक्निकल पार्ट के साथ हम लोग जनवरी मंथ के म्यूचुअल फंड के डेटा को भी चेकआउट करेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत ही सरप्राइजिंग नंबर्स मुझे देखने को मिले जब मैं इन तीनों स्टॉक्स के म्यूचुअल फंड के डेटा को चेकआउट कर रहा था। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अब यहाँ पे आप इसको देखिए, करंटली ये 259 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट कैप बड़ा है। कंपनी का फर्दर फंडामेंटल एनालिसिस करने की जरूरत है नहीं, आपको भी पता है कि कंपनी जबरदस्त है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की ही एक पार्ट है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहला चीज़ कि स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो बहुत प्राइम लेवल पे चला गया था, जिसके चलते करेक्शन रिक्वायर्ड था, ठीक है। एंड अभी आप ध्यान दीजिए तो वो करेक्ट होते होते स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 140 से गिर के 105 के आसपास आ गया, ठीक है। तो लिटिल बिट करेक्शन हुआ है इनके वैल्यूएशन में। दूसरा चीज़, अगर आप इनके प्राइस चार्ट को देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, नो डाउट इन द लॉन्ग रन काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स मिल रहे हैं आपको देखने को, मगर एट द एंड स्टॉक कहीं ना कहीं एक जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इन दोनों बीच के लेवल पे ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। ना ये क्लियर कट ऊपर जा रहा है, ना ये क्लियर कट नीचे गिर रहा है। अब यहाँ पे इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे आप ध्यान दीजिए, आपको क्या दिख रहा है, बड़े प्लेयर्स लगातार स्टॉक में बिकवाली कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एफआईज का जो शेयर होल्डिंग है वो 21% से घट के 11% हो गया। डीआईज का शेयर होल्डिंग 13% से थोड़ा सा बढ़ के 15% हुआ एंड पब्लिक का शेयर होल्डिंग 17% से बढ़ के 25। आप देख रहे हो ना, सबसे ज़्यादा इजाफा पब्लिक के शेयर होल्डिंग में दिख रहा है। हालांकि देखिए, ये एक चीज़ देख के किसी कंपनी के स्टॉक को बेच देना या खरीद देना ये टोटली रॉन्ग है, ये कोई परफेक्ट एनालिसिस नहीं होता है, ठीक है ना। मगर हाँ, हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या फिर हम लोग इस स्टॉक में इंटरेस्टेड भी है तो भी हम लोगों को इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को तो देखना है, ऐसे इग्नोर नहीं कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एफआईज ने बिकवाली करा है, पब्लिक ने खरीदा है दबा के एंड डीआईज का शेयर होल्डिंग भी बढ़ा है। मगर अब डीआईज में ही म्यूचुअल फंड का डेटा निकल गया है लेटेस्ट जनवरी मंथ का। ये तो शेयर होल्डिंग दिसंबर क्वार्टर तक का मैंने आप लोगों को दिखाया। अब जनवरी मंथ का म्यूचुअल फंड का डेटा अगर मैं चेकआउट करूं तो मुझे पता चलता है कि जो डीआईज खरीद रहे थे उसमें म्यूचुअल फंड का तो अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहता है एंड मगर म्यूचुअल फंड जनवरी मंथ में अच्छा खासा सेल ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हो ना, लगातार यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स बाई कर रहे थे पिछले 4 महीने से एंड ये डेटा आपको दिख भी रहा था डीआईज के शेयर होल्डिंग में। मगर अभी यहाँ पे म्यूचुअल फंड के डेटा को चेकआउट करोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि एग्रेसिव सेलिंग हुआ है। कितने ज़्यादा शेयर्स बेचे गए हैं, ऑलमोस्ट 1.7 करोड़ शेयर्स नेट सेल किया गया है दोस्तों। बाई सेल होने के बाद एट द एंड 1.7 करोड़ का नेट बिकवाली किया गया है म्यूचुअल फंड की तरफ से आफ्टर कंटिन्यूअस बाइंग फ्रॉम पास्ट 4 मंथ्स। तो ठीक है, यहाँ पे डेटा थोड़ा तो नेगेटिव हम लोग को दिख रहा है। टेक्निकल वाइज अगर आप इसको देखोगे तो मैं यही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा न्यूट्रल माइंडसेट लेके चलिए एंड स्टॉक अभी अपने 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हमारा बन गया इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल एंड ये बन गया हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल, ठीक है। इस सपोर्ट लेवल से स्टॉक में बाइंग होता है, रेजिस्टेंस को टच करता है, फिर दोबारा से ये नीचे की ओर गिर जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे जिस तरीके से ये सेल ऑफ होना स्टार्ट हुआ है, इस सपोर्ट पे आने का इंतज़ार रहेगा एंड इसका मेजर ओवरव्यू बताया जाए तो ना तो ये क्लियर कट अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ना ये क्लियर कट डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ये सिंपल एक जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। ये मेजर ओवरव्यू मैंने शेयर किया। अब चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है केन्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। यहाँ पे अगर मैं इस स्टॉक को एंटर करूँ तो 3871 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये भी एक तरफा 90 डिग्री में मूव किया करता था, मगर अभी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा कूल डाउन हो गया है। जी हाँ, इसके वैल्यूएशन के चार्ट को देखा जाए क्वाइट इंप्रेसिव, छोटा सा करेक्शन एंड उसी में इनका पी रेशियो अच्छा खासा ड्रॉप कर गया, ऑलमोस्ट 200 के ऊपर चला गया था, गिर के 60 पे आ गया। मोर देन इनफ करेक्शन, मगर यहाँ से अब और करेक्शन नहीं होगा इनके पी रेशियो में, ये तो गारंटी कहना मुश्किल है। इसीलिए ये चीज़ अभी आप नहीं किया, अभी तो गिर ही रहा है। अभी एक बेस बने तब तो समझेंगे ना कि हाँ भाई अब शायद से और नहीं गिरेगा, मगर अभी तो ना कुछ बेस का फॉर्मेशन हुआ है ना कुछ रिवर्सल का फॉर्मेशन हुआ है, तो कितना गिर सकता है कोई नहीं बता सकता अभी।
प्लस इनके प्राइस चार्ट को आप देखो तो आपको क्या दिखेगा कि ऑल टाइम हाई इसका कितना था 7,500 के आसपास, वहाँ से गिरता हुआ ये 3,500 के आसपास आ गया। तो मोर देन 50% का तो करेक्शन हो गया। इन्वेस्टर के सेक्शन पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको क्या दिख रहा है, लगातार बड़े प्लेयर्स बेच रहे हैं स्टॉक को, ठीक है। एफआईज का शेयर होल्डिंग 8% था, अभी भी 8% है। डीआईएस का शेयर होल्डिंग 12% था, अभी 16% हो गया है। मैं आगे आपको बताऊंगा दोस्तों, डीआईएस का शेयर होल्डिंग 12% से बढ़ के 13% हो गया है, ठीक है, सॉरी 16% हो गया है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग 15% से बढ़ के 21% हो गया। आप देख रहे हो ना, पब्लिक का शेयर होल्डिंग भी बढ़ गया एग्रेसिवली एंड डीआईएस का बढ़ा है। तो डीआईएस का ये दिसंबर क्वार्टर तक का डेटा है। अब डीआईएस का म्यूचुअल फंड का मैं जनवरी मंथ का डेटा आपको दिखाता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे कंपनी का नाम एंटर करता हूँ, केन्स टेक्नोलॉजी, एंड यहाँ पे इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप देखो तो आपको क्या दिख रहा है, देख सकते हो कितने ज़्यादा शेयर्स बेचे जा रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि ऑलमोस्ट 10 लाख शेयर्स नेट सेल किया गया है जनवरी मंथ में। ये मैं नेट पोजीशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा जो बायर रहा है जनवरी मंथ में उसने खरीदे हैं 60,000 शेयर्स, सबसे बड़ा जो सेलर रहा है उसने बेचे हैं 2,82,000 शेयर्स। तो यहाँ पे अच्छा खासा डिफरेंस बायर्स और सेलर्स के बीच में हम लोगों को दिख रहा है। तो चलिए अब हम लोग टेक्निकल वाइज इसके चार्ट को देख लेते हैं। तो इसमें भी एज सच कुछ वैसा संकेत तो नहीं दिख रहा है। मेजर ओवरव्यू देखा जाए तो ऑल टाइम हाई से डबल टॉप पैटर्न बना के ये नीचे की ओर गिरा हुआ है एंड नीचे अभी थोड़ा सा समय ये बिता रहा है। वैसा कुछ अभी बुलिश प्राइस एक्शन नहीं बना हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है इरेडा। इरेडा का चार्ट मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। अब चलिए डायरेक्टली इनके मंथली वाइज म्यूचुअल फंड के डेटा को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एक टाइम पे बहुत ही ट्रेंड में था एंड अभी लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है। म्यूचुअल फंड के मंथली वाइज डेटा को आप चेकआउट कीजिए तो आपको क्या दिख रहा है, ऑलरेडी दिसंबर मंथ में एग्रेसिव सेलिंग हुआ था। स्टिल जनवरी मंथ में सेलिंग का जो प्रेशर है वो थोड़ा कम ज़रूर हुआ, मगर स्टिल सेलिंग हुआ है। 4,48,000 शेयर्स ओवरऑल बेचे गए हैं जनवरी मंथ में, जिसमें सबसे बड़ा जो बायर है उसने महज खरीदे हैं 18,000 शेयर्स। आप देख सकते हो कि जो सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड का बायर है जनवरी मंथ में, निपॉन इंडिया, उसने सिर्फ 18,000 शेयर्स खरीदे हैं एंड जो सबसे बड़ा सेलर है उसने बेचे हैं 3,38,000 शेयर्स। तो ऑब्वियसली बायर और सेलर के बीच में ह्यूज डिफरेंस हम लोगों को दिख रहा है और वो नेट पोजीशन भी देखने से पता चल रहा है। एंड टेक्निकली अगर इसके चार्ट को देखोगे तो ये भी अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। एज सच कुछ खास रिकवरी का तो संकेत अभी नहीं दिख रहा है। देखिए, इस वीडियो को बनाने का ये मकसद था ना कि मैं स्टॉक के मेजर ओवरव्यू को तो बताऊं ही, प्लस जनवरी मंथ के डेटा को भी आप देख लीजिए, ठीक है। हालांकि ये एक डेटा को देख के किसी स्टॉक को बेच देंगे, खरीद देंगे, ये तो टोटली गलत स्ट्रेटेजी है, मगर फिर भी हम लोग को जानना ज़रूरी है कि हो क्या रहा है कंपनीज़ के साथ, स्टॉक्स में कितना खरीदारी बिकवाली हो रही है, सारे डेटास को ट्रैक करना पड़ता है। तो चलिए, वीकेंड तो अब ख़त्म हो गया, बहुत सारे स्टॉक्स का मैंने वीकली एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया। मिलता हूँ अब कल नई वीडियोस के साथ। एंड ध्यान रखिए दोस्तों, मेरे एनालिसिस पे डिपेंडेंट होके आप डायरेक्टली बाई सेल करोगे तो वो सही स्ट्रैटेजी नहीं है। आपको मेरे एनालिसिस को देखना है रेफरेंस के तौर पे, मेरे वीडियोस को देखिए, एजुकेशन गेन कीजिए, टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, मगर एट द एंड आपका एनालिसिस रहेगा तो आप बेहतर डिसीजन ले पाओगे, सही तरीके से बाई सेल का भी एक्शन कर पाओगे। तो इन सारे पॉइंट्स को भी नोट कीजिए। मिलता हूँ कल नए वीडियोज़ के साथ। ओके देन, बाय बाय।